तो मेरे को ना कल बहुत सारे एसेस फॉरवर्ड हुए रात को कि स्पाइक की टीम तो डिस्क्वालीफाई हो गई, स्पाइक की टीम हैकर है, हैक यूज कर रही है, स्पाइक खुद हैकर के अगेंस्ट बोलता था और उसकी टीम में खुद हैकर्स खेल रहे हैं। क्या ये सच है या फिर ये झूठ है? और उनकी टीम अगर डिस्क्वालीफाई हुई तो उसका रीजन हैकिंग है या फिर कुछ और है? और इफ तुम्हें भी कोई सस्पिशियस क्लिप मुझे भेजनी हो किसी भी टीम से रिलेटेड, वो तुम मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा ये है, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं तुम सभी को क्लियर कर देता हूँ कि टीम स्पाइक डिस्क्वालीफाई क्यों हुई थी उस टूर्नामेंट से। तो ये एक टीडीएम टूर्नामेंट खेल रहे थे जिसमें टीम स्पाइक के 2 बंदे खेल रहे थे। सबसे पहले उनका इंस्टा देख लो, ये उनका इंस्टा है। इनके इंस्टा पे कोई भी T1 वाली क्लिप या फिर ऐसी क्लिप नहीं है, ये एक अंडरडॉग प्लेयर्स है दोनों। उसके बाद ये लोग डिस्क्वालीफाई क्यों हुए उस टूर्नामेंट से, वो आप अपनी स्क्रीन पे सुन लो। क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे किया, एक बार वो एक्सप्लेन करो ना। मैं ऑप्टिमम स्पोर्ट्स का मैनेजर। ऑप्टिमम स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में स्पाइक, जो टीम स्पाइक से आलोक और बरार खेल रहे थे, उनको डिस्क्वालीफाई इस बेसिस पे करा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स थे कि सारे के सारे पीओवीज होने चाहिए। डे 1 में ग्रैंड फाइनल्स 2 पीओवीज नहीं थे एक बंदे के पास। तो उसी बेसिस पे मैं फिर बोला इन्हें कि चलो ठीक है, मैं डे 1 में तुम्हें एज एज आई रिस्पेक्ट स्पाइक भाई, तो मैं तुम्हें कुछ भी तुम्हें पेनल्टी या फिर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने बोला क्लियर शब्दों में कि डे 2 के मेरे को 5 मैचेस के दोनों प्लेयर्स के IMEI विद ऐप स्टोर्स के पीओवी चाहिए। एंड इफ एक भी पीओवी विद IMEI एंड ऐप स्टोर मिस हुआ, देन वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये पहले के पहले इन्फॉर्म था दोनों प्लेयर्स को। एंड मैचेस खत्म होने के बाद मैंने जब पीओवीज मांगे तो मेरे को सिर्फ बरार जो है, बरार की साइड से पीओवीज मिले जिसमें ऐप स्टोर और EMI था, IMEI। आलोक के एक भी पीओवी में ना तो IMEI था ना तो ऐप स्टोर था। एंड डिस्क्वालीफाई इस बेसिस पे करा गया है कि हमारे टूर्नामेंट्स के रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करी गई। हमारे टूर्नामेंट्स के जो रूल्स थे वो ब्रेक करे गए और हमारे टूर्नामेंट्स के रूल वायलेट करे गए। क्या ठीक है, क्या 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 रूल्स ब्रेक हुआ है वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दो। रूल नंबर 1 ये ब्रेक हुआ है कि दोनों प्लेयर्स को इन्फॉर्म करा गया था कि IMEI करो एंड ऐप स्टोर करो। ये ऐप सिर्फ स्टोर रिकॉर्डिंग ये टीम के लिए किया है कि बाकी सब टीम के? नहीं, ये नहीं। सिर्फ ये हमने आपको भी बोला था, जो दूसरी टीम स्पाइक थी उनको भी बोला था। हमने जो जिस पे हमें मैनेजमेंट को सस लग रहा था, हमने उनको डायरेक्ट जाके ये चीज बोला था। जिस टीम्स के ऊपर मैंने पूछा था आपको, इफ यू रिमेम्बर, कि आपने Yes. सिर्फ इस टीम से पूछा है कि सारे टीम्स को, Okay. इफ आई रिकॉल करेक्टली, तूने बोला सारे टीम्स को कर रहे हैं अपन ये। मैंने इफ यू रिकॉल करेक्टली, मैंने ये चीज बोला था कि सारी की सारी अंडरडॉग टीम्स को बोला जा रहा है। नहीं, I- ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई I- बात नहीं, यू कैन डिसएग्री विद दैट। Okay. रूटीन चेकअप के लिए आप आए थे, Yes. सस वगैरह कुछ लग रहा है बल्कि तूने बोला। ये से तो रूटीन चेकअप था डे 1 में। हाँ, ठीक Yes. है, ये पहले से कर रहे थे क्या आपकी? अचानक से क्या? फाइनल्स डे 2 पे याद आ गया आपको कि IMEI सबका लेना है, ये आना है? ग्रैंड्स में सिर्फ IMEI का बोला गया था। ओके, अब मेरे को लगा था कि डे 1 में भी सब प्लेयर्स करेंगे ही, लेकिन लेकिन डे 1 में करा नहीं। तो मैंने डे 2 में पर्सनली जाके जो अंडरडॉग टीम्स थी उनको पर्सनली जाके एक को कॉल करके या फिर DM में प्रॉपर एक वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ सबको एक्सप्लेन करा था कि क्या क्या मेरे को चाहिए। अभी तक भाई तुम्हें पता ही चल चुका होगा कि ये लोग क्यों डिस्क्वालीफाई हुए इस टूर्नामेंट से। ये लोग इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे क्योंकि इनके बंदे IMEI नंबर प्रोवाइड नहीं कर पाए, ना ऐप स्टोर से POV प्रोवाइड कर पाए। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बिल्कुल बेसलेस है कि तुम सामने वाले बंदे से ये कह रहे हो कि तुमने लास्ट डे क्यों एकदम से पता लगा लिया, क्यों एकदम से तुमने ये रख दिया कि IMEI नंबर दिखाओ, और क्यों तुमने सिर्फ मेरी ही टीम के लिए ऐसा रखा। पहली बात तो उस बंदे ने वीडियो में बोला कि सारी टीम्स के लिए था या फिर जो भी अंडरडॉग्स टीम्स के लिए था, तो वो उस चीज़ से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। एक चीज़ से मैं उस बंदे की डिसएग्री भी करता हूँ। जब पहले दिन सस्पिशियस आया तुम्हारी टीम का, उसने तुम्हारी रिस्पेक्ट करके, स्पाइक भाई की रिस्पेक्ट करके उसको ना तो कोई पेनल्टी दी ना फिर कुछ दिया। एज आई रिस्पेक्ट स्पाइक भाई, तो मैं तुम्हें कुछ भी तुम्हें पेनल्टी या फिर कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक अंतर आ जाता है अंडरडॉग्स और एक बड़ा नाम जब ऐड हो जाता है तो उस चीज़ का ये डिफरेंस हो जाता है। तो उसे वहाँ पे पेनल्टी देनी चाहिए थी एज पर द रूल।
उसे वहाँ पे पेनल्टी दी, बट फिर भी उसने नहीं दी, कुछ सोच के नहीं दी पेनल्टी। उसे वो सस्पिशियस लगे, उसने अगले दिन मैचेस से पहले ही बोल दिया कि भाई तुम लोग अपना IMI नंबर दिखा देना। तुम फिर भी अपना IMI नंबर नहीं दिखा रहे और लाइव स्ट्रीम पे उसी को बोल रहे हो कि भाई तुम IMI नंबर क्यों देखना चाहते हो, हमारी टीम का ही क्यों। ये पहले से कर रहे थे क्या आपकी अचानक से फाइनल्स डे 2 पे याद आ गया आपको कि IMA सबका लेना है, ये आना है? अरे यार नॉर्मल सी बात है, जब तुम एक दिन पहले सस्पिशियस होगे तो नेक्स्ट डे तो तुम्हारा IMI नंबर मांगा जाएगा ना, जो टीम सस्पिशियस होगी उसी से तो मांगा जाएगा। और दूसरी बात, इफ तुम लेजिट हो, इफ तुम खेल रहे हो, ठीक है, एक प्लेयर ने तुम्हारा IMI नंबर दे दिया, सारी चीज़ें दे दी, बट दूसरा प्लेयर तुम्हारा क्यों नहीं दे पाया IMI नंबर? और IMI नंबर दिखाने में कितना टाइम लगता है? इफ तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, एक स्लाइड ऊपर से करो, ऐप स्टोर दिखा दो और IMI नंबर दिखा दो। उल्टा तुम उस बंदे को ये चीज़ें बोल रहे हो कि भाई हमारी टीम से क्यों मांगा गया, ये कोई पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि IMI नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। IMI नंबर या तो तुम्हें 2 घंटे लगे या फिर तुम्हें वो बंदा हैंड कैम मांग रहा हो, उसने सिर्फ IMI नंबर दिखाया मांगा, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। मैं भाई तुम्हें ये भी क्लियर कर देता हूँ कि उस बंदे ने IMI नंबर दिखाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो जेल ब्रेक डिवाइसेज होते हैं उसमें तुम ऐप स्टोर से भी POV दिखा देते हो, बट IMI नंबर से तुम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जेल ब्रेक डिवाइस का IMI नंबर अलग होगा और जो दूसरा डिवाइस चेक कराने आता है उसका नंबर अलग होता है। तो ये डिफरेंस होता है, इसीलिए उसने IMI नंबर दिखाने के लिए बोला। मैं मैनेजमेंट को तब गलत बोलता जब वो बिना उन्होंने मैच से पहले कुछ भी बोला नहीं होता है, फिर एक दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म नहीं करा होता कि तुम अपना IMI नंबर रिकॉर्ड कर लेना, तब मैं मैनेजमेंट को गलत मांगता। बट मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया कि तुम अपना IMI नंबर रिकॉर्ड करके रखना, और उन्होंने तुम्हें सेकंड चांस दिया। पहले चांस पे स्पाइक भाई के नेम की वजह से तुम्हें छोड़ दिया कि कोई पेनल्टी नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, और दूसरी बार जब उन्हें सस्पिशियस लगा तो उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि भाई अपना कल IMI नंबर रिकॉर्ड करके रख लेना। बट तुम फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ऊपर से उन्हें ही बोल रहे हो कि हमसे IMI नंबर क्यों मांगा जा रहा है। सारी सी बात है, तुम्हारी टीम सस्पिशियस निकली, तुम्हारी टीम ने बहुत गलत मारा, पहले दिन उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे दिन तुम्हें फिर से पहले इन्फॉर्म कर दिया, फिर भी तुमसे IMI नंबर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो चीज़ तो सस्पिशियस है ना। मैनेजमेंट तो डिस्क्वालीफाई करेगी भाई, जो अच्छी मैनेजमेंट होगी वो डिस्क्वालीफाई करेगी। अब इसमें मैनेजमेंट को दोष देना कि मैनेजमेंट ये सब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। और मैंने इन बंदों की प्रोफाइल भी देखी, कहीं भी एक प्रॉपर गेम प्ले क्लिप नहीं है, प्योर अंडरडॉग्स लग रहे हैं ये दोनों प्लेयर। कि 2 प्लेयर का मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से है, बट इसका ये था। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कि कौन सही है कौन गलत है, और मैनेजमेंट ने क्या सही किया इनके साथ IMI नंबर ना होने की वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई करके, जहाँ की एक दिन पहले मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई कल अपना रिकॉर्ड कर लेना, और उससे एक दिन पहले इनका POV ना होने पे भी इन्हें कोई पेनल्टी नहीं दी थी। तो यहाँ पे स्पाइक सही है या फिर मैनेजमेंट, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखो अपना। जय श्री राम सभी को।